हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग जैट 2020 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेट सेज दैट राकेश हु हेल्ड फ्रॉम धनबाद वर्कड इन जमशेदपुर विद SPCIL, a government construction company. Although HR policies concerning job security and work-life balance attracted Rakesh to SPCIL, over time he found his work monotonous with no growth opportunities. However, the proximity to Dhanbad enabled him to visit his parents at his convenience. Recently, Rakesh applied to Growth and Prosper, a multinational company engaged in construction related operations, making inroads into many Indian states. GNP interviewed Rakesh and offered him 3 times his current salary at SPCIL. ठीक है, तो मतलब सिंपली एक राकेश है, वो धनबाद से आता है। वो अभी तक SPCIL में काम कर रहा था, जो कि एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, बट ग्रोथ नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत मोनोटोनस सा काम है। बस ये है कि वो धनबाद के पास में है, तो उसके पेरेंट्स को वो कन्वीनियंटली मिल पाता है। अभी उसने GNP में अप्लाई किया है, जो कि 3 टाइम्स उसको करंट सैलरी दे रही है। ठीक है। While considering GNP's offer, Rakesh pondered over the following fact. Question ये है, which of the following combination of the above facts will best help Rakesh deciding on joining GNP? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमें वो फैक्ट्स निकाल के रखने हैं जो उसको GNP को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करे। राइट, तो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। अ रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी मेड पुअर परफॉर्मेंस पनिशेबल बाय सैलरी रिडक्शन और डिसमिसल। भाई पुअर परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात आ रही है, वो तो दोनों के लिए वैलिड है ना। वो तो GNP में भी कर सकता है और वो तो SPCIL में भी कर सकता है। राइट, भले ही काम मोनोटोनस है, बट पुअर परफॉर्मेंस तो हो ही सकती है। राइट, तो ये तो दोनों चीज़ों के लिए वैलिड है। इससे कोई क्लियर इंडिकेशन राकेश को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर 1 आपके ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी 1 है उसको आप हटा सकते हो। तो ऑप्शन A आंसर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन C भी आंसर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2। द फर्स्ट असाइनमेंट एंड GNP इज अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ विलेज नियर धनबाद। भाई धनबाद के पास में रहेगा, उसकी प्रायोरिटी थी, क्योंकि धनबाद में उसके पेरेंट्स रहते हैं, तो वो कन्वीनियंटली वहाँ जा सकता है। तो ये ऑप्शन उसको GNP ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सकता है कि भाई पहले प्रोजेक्ट के लिए तो एटलीस्ट वो घर के पास रहेगा। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, वी कैन कीप दिस। नंबर 3, विद हिज करेंट सेविंग्स राकेश नीड नॉट डिपेंड ऑन रेगुलर इनकम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। कोई रिलेशन नहीं है इसका राकेश की सिचुएशन से, देर इज नो रिलेशन। राइट, तो ये ऑप्शन 3 भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं आगे के ऑप्शन। थ्रू एन एग्जाम्पलरी दो एन एग्जाम्पलरी परफॉर्मर राकेश हैज हार्डली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज SPCL। भाई वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट SPCIL में उसको रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो कंपनी चेंज करना चाहेगा, तो 4 को भी मैं रखना चाहूंगा। नंबर 5, बेस्ड ऑन एन एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू एट GNP राकेश विल इधर अर्न डबल द सैलरी और गेट फायर्ड। भाई वो अच्छा परफॉर्मर तो है ही ना, SPCIL में कर रहा है। अभी यहाँ पे उसको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ तो एटलीस्ट मेरी सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी। राइट, सैलरी डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। राइट, इधर तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे SPCIL में, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो GNP की तरफ उसको ले जा सकता है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 आपके आंसर नहीं होने चाहिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।